बदायूं की घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, खास तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर के। हम मौजूद हैं उस गांव में, उस परिवार के साथ में जिसमें एक बेटे ने अपनी मां को खोया है, एक पति ने अपनी पत्नी को खोया है। आखिर क्या कुछ हुआ था जिस दिन घटना हुई है, उसके बाद से लेकर एफआईआर दर्ज होने तक। जो मृतक महिलाएं पीड़िता थी, उनके बेटे का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपकी जो जिस रविवार की घटना है, रविवार को आपकी माताजी कितने बजे यहाँ से गई हैं घर से? 5 बजे। तो वो हर रविवार को मंदिर जाती थी, डेली जाती थी, कैसे? डेली नहीं जाती थी, कभी सोमवार को, मंगलवार को, उनका जब मन था जब चली जाती थी। तो रविवार को क्यों गई थी? कोई फोन होना आया था क्या? फोन आया था, शाम को फोन आया था, वैसे बाबा से बात भी होती थी। हाँ। तो गई थी। तो बाबा ने क्या कहा था, क्यों आज क्यों आना, क्या कुछ? हमारे हमसे तो बात नहीं हुई थी, मम्मी से हुई थी बात। तो फिर मम्मी आपकी कितने बजे गई थी? शाम को 5 बजे। 5 बजे गई थी। यहाँ से कितनी देर लगती है मंदिर तक पहुँचने में? पैदल गई थी, 5 किलोमीटर है। हाँ, तो करीबन कितना, 1 घंटे के आसपास लगा होगा? हाँ, इतना लगा होगा। आप लोग जाते होगे, कितना वक्त लग जाता है? अच्छा, वहाँ पे हमारी ननसाल भी है। हाँ। और हमारी बहन की शादी भी हुई है, तो वहीं पे रुक जाती थी। जाती थी नहीं, तो तो कितना वक्त लग जाता है यहाँ से मंदिर तक पहुँचने में? 1 घंटे के आसपास? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा लग जाता है। जी। उसके बाद में आपकी मम्मी क्या कह के गई थी? क्या रात में वहीं रुकेंगी, आएंगी, क्या कुछ? मेरे से ये बोल के गई कि मैं वहाँ जा रही हूँ मेबली मंदिर पे, और तुम्हारी नानी घर पर रुक जाऊंगी। अच्छा, ये कहा था कि नानी के घर पे रुक जाऊंगी। तो उसके बाद में कब तक फिर आप लोगों को ये तो था कि आज रात में नहीं आएंगी, तो फिर रात में क्या आपको पता चला, कितने बजे क्या? तो हमें तो पता नहीं आज आएंगे नहीं, ये बोल के गई थी ना आएंगे। तो हम तो सो रहे थे। रात को वो 3 लोग आए थे गाड़ी से। आवाज गाड़ी थी? बोलेरो गाड़ी थी। हाँ। आवाज लगाई, गेट खोलो, हमने बोला कौन है। तो जल्दी से वो उतार के चले गए। हमने बोला बेदराम से कि ना इन्हें किया होगा। उसने बोला मैं आया तो मंदिर पे बेहोश पड़ी थी ये वेदराम जो कि ड्राइवर के साथ में बैठा था, महंत नहीं, बाबा जी का चेला। बाबा जी का जो चेला है वो, तो उसने क्या बोला कि बेहोश पड़ी थी मंदिर पर? अच्छा। और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने कितने बजे यहाँ पर पहुंचे वो लोग? रात के 11:30 बजे। 11:30 बजे। उसके बाद 11:30 बजे वो लोग यहाँ पहुंचे, तो उतार के उनको यहाँ पर बैठा के चले गए, लेटाल के? डाल के चले गए दरवाजे पे। ये दरवाजे पे डाल हाँ के जी, चले गए? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम तो घबरा गए थे देख के। उस समय आपकी मम्मी बातचीत कर रही थी, कुछ होश कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ जी। नहीं, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर जो है बेहोश पड़ी थी मंदिर पे, तो क्या हुआ था, क्यों जो? कुछ बताया ही नहीं, इतनी बोल के चले गए वो तो। अच्छा, कि मंदिर पे बेहोश पड़ी थी, और उस समय बाबा भी बैठा था गाड़ी में? बाबा आया था गाड़ी में। हाँ, तो बाबा ने भी कुछ नहीं बोला? नहीं, उसने कुछ नहीं तो बोला। गाड़ी में कौन कौन था? बाबा और वो बेदराम, और वो गाड़ी चला के लाए जसपाल। वो जसपाल। उसके बाद में जब वो लोग चले गए, फिर क्या किया आपने? फिर क्या किया, फिर यहीं पे पड़ी रही हमारी माताजी। फिर आप लोग घर के अंदर लेकर आए यहाँ पर जो है? हाँ, हमने यहाँ पे उनको खटिया पे डाल दिया था, घाट पे। फिर वो बोली नहीं, वो वहाँ से ही ऐसी आई थी। खून बहुत निकल गया, एक पैर टूटा हुआ था। फिर रात में हम तो घबरा गए थे। टूटा तो दर्द हो रहा था कुछ, आप लोगों को एहसास नहीं? नहीं, होश में नहीं थी वो? नहीं, होश में नहीं थी कुछ। उनकी तो सांसें भी नहीं चल रही थी। फिर रात में हमारे पास फोन भी नहीं था, एक ही फोन था मम्मी के पास, वो तोड़ दिया। वो तोड़ दिया मतलब किसने तोड़ दिया? उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वो कपड़ों में डाल गए थे। वो कपड़ों के साथ में जो फोन टूटा हुआ था? हाँ जी, कहाँ है फोन? वो पुलिस पुलिस ने ले लिया। तो वो फोन जो एकदम टूटा हुआ यहाँ पर, वो भी दे गए थे? है। वो फोन यहीं पर डाल गए थे कपड़ों में उनको? मिला था वो फोन, तो उनके साथ कपड़ों में मिला था। कपड़ों में ही मिला था, टूटा हुआ था लेकिन वो फोन। अच्छा, फिर हमने अपने जीजाजी के पास फोन किया, किसी का फोन मांग के लाए पड़ोस से। जब भी किया था ऐसे 12:30-1 बजे किया था। ठीक है। आप रात कहाँ में रहते बारिश हो रही थी, तो ये तो दिल्ली थे। इनका नंबर नहीं था, उन पालपुर वालों का था। फिर वो सुबह 4 बजे आए, बारिश हो रही थी, रात में आ नहीं सके। सुबह 4 बजे आए। फिर उन्होंने फोन किया इनके लिए। आप लोगों ने अस्पताल इस बीच में ले जाने की कोशिश की नहीं की? अस्पताल क्या ले जाते, जब वो उनमें सांस ही नहीं चल रही थी। हम 3 बच्चे थे, क्या कर लेते हम तो वैसे ही घबरा गए थे देख के। तो उसके बाद में जब आपके जीजा जी आए सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने फोन किया इनके पास में। फिर सुबह को थाने गए थे। सुबह कितने बजे गए थाने? 10-11 बजे गए थे। सुबह 10-11 बजे थाने गए। यहाँ से थाना कितनी दूर है? वही थाना है, इसे होगा 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर। तो सुबह 11 बजे के आसपास आप लोग गए। रात भर में जो पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी आप लोगों ने भी? हमारे पास तो फोन नहीं था। हाँ। फिर वो हरिपुर में जो हादसा हो गया था, उसमें सारी पुलिस टीम लगी हुई थी। क्या बताया, क्या हादसा हो गया था? वहाँ पे कोई खाई में दब गया था ना, जेसीबी वगैरह बहुत सारे लोग वहाँ चल रही थी।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें लगी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग जब 11 बजे के आसपास थाने गए तो थाने में मामला उन्होंने दर्ज किया, क्या हुआ? कोई था ही नहीं थाने में। कोई थाने में था ही नहीं मतलब? एक दो लोग थे, उन्होंने बोला वो आ जाएंगे वहाँ से तब होगा। हाँ। फिर पुलिस फिर गए थे, कोई था नहीं, फिर 112 पे कॉल की, फिर पुलिस आ गई। तो 11 बजे आप लोग जब गए वहाँ पर कितनी देर तक इंतजार करते रहे मामला दर्ज करवाने के लिए? कितने बजे तक रहे? आ गए थे ना फिर। आप लोग वापस आ गए थे? कितने बजे वापस आ गए? मैं तो नहीं गया, मेरे पापा गए थे हाँ। और वो मामा जी गए थे। हाँ। हाँ जी, फिर वो आ गए। कितने बजे वापस आ गए थे वो लोग घर? ऐसे आ गए थे 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे वापस आ गए थे। फिर उसके बाद में फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर थोड़ी देर बाद जैसे 2-2:30 बजे करीब हाँ। 112 पे कॉल किए, पुलिस आ गई। अच्छा, वो कितनी देर बाद पुलिस आ गई? ऐसे आधे घंटे में पुलिस आ गई। 3 बजे के आसपास पुलिस आ गई है। तो मतलब आप लोग जब सुबह 11 बजे गए हैं उस समय जो मामला दर्ज नहीं हुआ क्योंकि थाने में ज़्यादा कोई था नहीं, उन्होंने कहा कि जब आएंगे तब होगा। फिर वापस आए, फिर 112 पे कॉल किया, तब फिर पुलिस आई है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। जब पुलिस आई है तब फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने थोड़ा और देखा बारा, फिर और ऊपर फोन किया किसी के पास, फिर और पुलिस आई तो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। पोस्टमार्टम के लिए कितने बजे यहाँ से बॉडी को ले गए वो? शाम को गई थी, कितने बजे? ऐसे 5-6 बज गए होंगे। बहुत देर चेक इन किया, लिखा पढ़त की तो देर लगी थी, तो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाँ। तो पोस्टमार्टम कितने बजे अगले दिन हुआ? रात हो गई थी। हाँ। रात को 11 बजे हम तो बादाम छोड़ के आ गए थे बॉडी को। फिर उन्होंने बोला दिन में आना 11 बजे। फिर दिन में गए थे, फिर शाम को आई थी बॉडी, फिर दाह संस्कार। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप लोगों को कुछ बताया गया कि क्या? हमारे पास नहीं आई है। आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जब आपने उनकी जिस हालत में देखा, क्या हालत थी उस समय? जब आई थी वहाँ से तब खून बहुत निकल गया था, एक पैर टूटा हुआ था, और सांसें आप कह रहे हैं कि नहीं चल रही? नहीं चल रही थी। तो ये वो जो मृतक महिला हैं उनके बेटे हैं। इनका ये कहना है कि रात में करीबन 11:30 बजे 3 लोग गाड़ी से छोड़ गए घर के बाहर, उसके बाद घर के अंदर लेकर आए, लेकिन क्योंकि फ़ोन था नहीं, बारिश हो रही थी, लिहाजा अपने रिश्तेदारों का, अपने जीजा का इंतज़ार किया। सुबह करीबन 11 बजे थाने पहुंचे हैं। वहां पर जाकर के जब कंप्लेंट दर्ज करवाने की बात की तो कहा गया कि एक जो है पास ही में घटना घटी है जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लिहाजा अभी कोई है नहीं। उसके बाद में वापस आ जाते हैं और जब 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास 112 नंबर पे कॉल करते हैं। उसके बाद में आधे घंटे में पुलिस आती है, उसके बाद में मामला दर्ज होता है। तो ये पूरी घटना रही है। अपने आप में कई सारे सवाल कि अगर इस तरीके की घटना हुई तो फिर जो है पुलिस ने, अगर ये लोग पहुंचे थे पुलिस के पास में तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर क्या इनकी मदर को, इनकी माताजी को इलाज मिल सकता था? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना घटी है उसने सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बताओ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।